ये बहुत विशेष अवसर है। माई की नगरी में माननीय मुख्यमंत्री जी कई सारी सौगातों के साथ हमारे बीच आए हैं और विभिन्न स्टॉल्स का अवलोकन कर रहे हैं। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी पशुपालन और डेयरी विभाग के स्टॉल का अवलोकन कर रहे हैं। गौ संरक्षण का संकल्प लिए हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और जिस प्रकार से मिल्क स्टेट हमारा मध्य प्रदेश बनता जा रहा है, तो गौ संरक्षण की प्रेरणा निरंतर प्रदान करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और इस प्रदर्शनी के माध्यम से आचार्य विद्यासागर गौ संरक्षण योजना के बारे में भी बताया गया है और गाय की नस्लें, भैंसों की नस्लें, इसके बारे में पूरी जानकारी प्रदान की जा रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कई सारी दीदियों द्वारा बकरी पालन किया जा रहा है, गायों का संरक्षण किया जा रहा है, जिससे वे आय भी अर्जित करती हैं। और लगभग 1,75,000 की बिक्री भी की है हमारे बीच ऐसी ही दीदी ने। ऐसे ही बिक्री करके वे आत्मनिर्भर बन रही हैं। जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति का भी स्टॉल लगाया गया है, जहां पर आदि सेवा केंद्र को प्रस्तुत किया गया है। आदर्श ग्राम योजना, जिसमें किस प्रकार से स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, इसके बारे में बताया जा रहा है। धरती आबा योजना जो है, जो जनजातीय भाइयों बहनों के विकास के लिए संचालित की जा रही है, इसके बारे में बखूबी प्रस्तुत किया गया है। और ये संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तो ये विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी है जिसका अवलोकन कर रहे हैं। और विशेष बात यह है कि शासन और प्रशासन की ये जो योजनाएं हैं, इनको क्रियान्वित करने में बहनों का महत्वपूर्ण योगदान है। तो ऐसी ही बहनें इस प्रदर्शनी की अगवानी कर रही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को बता रही हैं क्या कुछ उन्होंने प्रयास किया है, क्या किस प्रकार से वे योजनाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से वन मंडल मैयर की भी प्रदर्शनी लगाई गई है। और साथ ही में जल संसाधन विभाग, जिसमें से आज एक योजना परियोजना का भूमि पूजन भी होने जा रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्षण जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। आज ये ऐतिहासिक अवसर है संपूर्ण मैयर वासियों के लिए, क्योंकि कई सारी सौगातें लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन संपन्न कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप मैहर की, जहां मैहर में मां शारदा लोक का सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भूमि पूजन किया है, जिसमें 256 करोड़ की लागत से विकास कार्यों का यहां पर भूमि पूजन हुआ है। और यहां पर सौगात मिली है मैहर को। सबसे पहले देखिए कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव मां शारदा के दरबार पहुंचे हैं, जहां उन्होंने मां शारदा का आशीर्वाद लिया है। विशेष पूजा अर्चना की गई। मैहर की अगर बात की जाए तो विशेष महत्व है, यहाँ का शक्ति पीठों में से एक मां शारदा का दरबार है। और बता दें कि जिस तरह से लगातार यहाँ पर तीर्थ क्षेत्रों को बढ़ाया जा रहा है, मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, तो यहाँ भी मां शारदा कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसे लेकर अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भूमि पूजन कर दिया है।
तो लाडली बहना योजना को अगर लेकर बात की जाए तो यहाँ पर आज बहनों को सौगात भी मिलने वाली है। 39वीं किस्त भी मैहर से जारी होगी। मैहर का अपना एक अलग महत्व है। 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ मैहर भी है, जहाँ रोजाना हजारों की संख्या में भक्त आते हैं। पूरे देश भर से भक्त यहाँ पर मां शारदा के दर्शन करने आते हैं। यहाँ की अपनी एक अलग मान्यता है। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी आज मैहर क्षेत्र पहुंचे हैं, जहां उन्होंने मैहर में सबसे पहले बहनों से मुलाकात की है, मां शारदा के दर्शन किए हैं, विशेष पूजा आरती यहां पर की है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले वो मां के दरबार पहुंचे, वहां पर माथा टेका, प्रदेश की सुख शांति और समृद्धि की कामना की है। और बता दें कि जिले के 256 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात के बाद अब जिले में विकास होने वाला है। अलग अलग जगहों पर काम होगा। लाडली बहनों के खाते में भी 1750 रुपए भेजे जाएंगे, क्योंकि रक्षाबंधन है इस महीने और रक्षाबंधन में अभी बहनों को सौगात देने वाले हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। 250 रुपए यहाँ पर अतिरिक्त बहनों के खाते में इस बार दिए जाएंगे। मैहर पहुंच चुके हैं सीएम। देखिए यहाँ पर बहनों से बातचीत भी कर रहे हैं। यहाँ पर जो समूह की महिलाएं हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। वो क्या प्रोडक्ट्स बना रही हैं, कैसी सेलिंग हो रही है और क्या कुछ खास हो रहा है, उनसे ये जायजा ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से क्रियान्वयन किया जा रहा है उनके कामों का। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लाडली बहनों के लिए भी आज खुशी का दिन है। 39वीं किस्त जो यहाँ पर लाडली बहना योजना की है वो जारी होने वाली है। ममता की मूर्त, साहस की पहचान, उससे ही रोशन हर घर, आंगन और परिवार है। और यही सोच लिए माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर बहनों तो आप ये मैहर की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां 1750 रुपए आज बहनों के खाते में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ट्रांसफर करने वाले हैं। मां शारदा लोक फेज 1 का भूमि पूजन कर दिया है। यहाँ पर भी बिल्कुल उज्जैन की तरह जो अन्य कॉरिडोर मध्य प्रदेश में बनाए गए हैं तीर्थ स्थानों पर, वैसा ही यहाँ पर शारदा लोक बनाया जाएगा। शारदा लोक के फेज 1 का भूमि पूजन सीएम ने किया है। और बता दें कि जो मैहर क्षेत्र है उसे विकसित करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। अब इस क्षेत्र का पूरा विकास जो है होने वाला है। लाडली बहनों के लिए भी आज बड़ा दिन है। सबसे पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मां का आशीर्वाद लिया, मां के दरबार पहुंचे, मां की पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आगे बहनों से मुलाकात की है। बहनों की मुलाकात की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। और सबसे खास बात यह है कि इस बार बहनों के खाते में 250 रुपए अतिरिक्त आने वाले हैं, यानी 1750 रुपए इस बार बहनों के खाते में आएंगे। रक्षाबंधन का ये त्योहार है, जहां अतिरिक्त पैसे सीएम डॉक्टर मोहन यादव शगुन के रूप में अपनी बहनों को देने वाले हैं। तो आज प्रदेश की लाडली बहनों के लिए भी खुशियों का दिन है। आज उनके खाते में लाडली बहना योजना की राशि आने वाली है। और मैहर से खास बात यह है कि मैहर मां शारदा की धरती से ये पैसे जो है बहनों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। 39वीं किस्त जो यहाँ पर लाडली बहना योजना की है वो जारी की जाएगी। उनके साथ देख सकते हैं कि बहनें बातचीत करती हुई नजर आ रही हैं, उन्हें उनका स्वागत करती हुई नजर आ रही हैं। उनके जो हाथ से बनाए गए प्रोडक्ट्स है उससे सीएम डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत यहाँ पर किया गया है। तो मैहर एक खास धरती है, मां शारदा की धरती है। और यहाँ पर हजारों भक्त रोजाना पूरे देश भर से पहुंचते हैं। और ऐसे में जब शारदा लोक बनेगा, पूरा कॉरिडोर बनकर तैयार होगा, तो श्रद्धालुओं को, भक्तों को और भी यहाँ पर आसान होगा यहाँ माता के दर्शन करना। और भी कई जगह डेवलप किए जाएंगे जहाँ पर श्रद्धालु घूम सके, माँ की महिमा को समझ सके। तो आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस तरह से अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग तीर्थ स्थानों का जो यहाँ पर विकास है वो किया जा रहा है, वैसे ही ठीक यहाँ पर शारदा लोक का विकास भी किया जाएगा। तो पहाड़ों पर विराजमान है मां शारदा और मां शारदा की पूजा अर्चना करने सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के मुखिया पहुंचे। देखिए किस तरह मां शारदा का आशीर्वाद लिया है, पूजा आरती करते नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि लाडली बहनों के खाते में आज 1750 रुपए इसी मां शारदा की धरती से अपने यहाँ पर बहनों के खाते में डालने वाले हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी अविनाश पांडे जुड़ चुके हैं। अविनाश, मां शारदा की धरती के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पूजा अर्चना भी की है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर अब शारदा लोक का भूमि पूजन कर दिया गया, इससे विकास होने वाला है। निश्चित तौर पे आज का बड़ा दिन है महिमा। और देखा जाए तो यहाँ पे लाडली बहनों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और आज मोहन यादव जो है सीएम, उन्होंने बहनों के लिए जो है राशि वितरण कर रहे हैं। ये शक्तिपीठ मां शारदा के धाम से ऐसा पहली बार हो रहा है कि जिसको लाडली बहनों के लिए जो राशि है वो डाली जाए। बात ये है कि आज 250 रुपए की अतिरिक्त जो राशि है वो डाली जा रही है। और सीएम सभा स्थल पहुंच चुके हैं
और प्रदर्शनी जो लगाई गई है उसका अवलोकन भी किया है। साथ में बहनों से राखी बंधवाई है। सीएम ने बहनों को स्वयं झूला झुलाया है, क्योंकि सावन माह चल रहा है। ऐसे में विशेष जो पर्व है इस महीने का मनाया जा रहा है, उसी को लेके जो सीएम है वो खासा उत्साहित नजर आ रहे हैं। साथ में जो लाडली बहनवाएं हैं वो भी उत्साहित नजर आ रही हैं। और देखा जाए तो मंचासीन सभी जो जनप्रतिनिधि हैं वो मौजूद है, सीएम सभा स्थल पहुंच गए हैं और अवलोकन कर रहे हैं। निश्चित तौर पे आज का लाडली बहनों के लिए एक बड़ा त्योहार का दिन है, चूंकि उनके जो भैया हैं वो 250 रुपए की जो राशि है अतिरिक्त जो डाल रहे हैं उनको शगुन के तौर पे दे रहे हैं। महिमा अविनाश, देखिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। लाडली बहनों के खाते में पैसे ट्रांसफर करने वाले हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव और राखी के उपलक्ष्य में उन्हें शगुन भी दिया जाएगा। अविनाश, ये भी बताइएगा कि महिलाओं में कितनी उत्सुकता है इसको लेकर। देखिए वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि मैहर की बात करें तो शक्तिपीठ का धाम है और मां शारदा धाम में पहली बार मुख्यमंत्री पहुंच कर दर्शन किए और बहनाओं के मंचासीन हो रहे हैं, मंच पे पहुंच ही रहे। कुछ क्षण बाद जो है तो सीएम मंच पे पहुंच जाएंगे। इसको लेकर जो महिलाओं में उत्सुकता है, क्योंकि अपने भाई के करीब जाकर वो राखी बांध पाएंगे और सीएम ने जो है वो बहनों के पास जाके उनको क्या कुछ वर्षा कर और उनका स्वागत करेंगे। ऐसे में जो है जो लाडली बहनाएं हैं वो काफी उत्साहित नजर आ रही हैं। उनको ये लग रहा है कि उनके भाई उनके करीब पहुंच रहे हैं। ऐसे में जो माने तो उनमें उत्साहित है कि 250 रुपए की जो राशि दी जा रही है उनके घर परिवार में उपयोग आती है। ऐसा पहली बार पहुंच चुके हैं। देखा जाए तो वो जो दीप प्रज्वलित कर रहे हैं और महिलाओं का और लाडली बहनों का अभिवादन कर रहे हैं। ऐसे में मंचासीन सभी जो प्रतिनिधि हैं जो उनके साथ मौजूद हैं और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत जो है की जा रही है। और सीएम और गणेश सिंह और जो है प्रभारी मंत्री राजा सिंह भी मौके मौजूद है, स्थानीय विधायक मौजूद है, भाजपा के सभी पदाधिकारी जो है सीएम के कार्यक्रम मौजूद हैं। और ये दिन आज पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। प्रदेश में कार्यक्रम है और लाडली बहना सम्मेलन के तौर पे मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में जो लाडली बहनाएं हैं वो उपस्थिति है और भैया का जो तालियां बजाकर वो अभिवादन कर रही है, स्वागत कर रही है। बहनें उत्साहित हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त पूजा अर्चना करते हुए मैहर में नजर आ रहे हैं और जिसके बाद आज बड़ी सौगात महिलाओं के खाते में ट्रांसफर होने वाली है। कर्मण आप्यायवाग्न्या इंद्राय भागं प्रजावती रणमेव आयक्ष्मामावस्तेन ईशतमागतगो ध्रुव अस्मिन् गोपतौ स्यात् भवेर्यजमानस्य पदोन्पाहि। और अब अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी से हम अनुरोध करेंगे कि रैंप के माध्यम से लाडली बहना यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी पर पुष्पों की वर्षा के साथ सभी का अभिनंदन करेंगे। ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है और लाडली बहनें जो बहुत उत्साहित हैं, पूरे उमंग के साथ भरी हुई हैं, उन वे स्वागत कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। सावन की फुहार, प्रकृति में हरियाली का श्रृंगार, बहनों की खुशियों का त्योहार और आज माननीय मुख्यमंत्री जी सौगातें लेकर आए हैं अपनी लाडली बहनों के लिए। हर लाडली बहना के चेहरे पर मुस्कान अपार है। मां शारदा की पावन नगरी मैहर में, इस पुण्य भूमि में आज एक बार फिर मध्य प्रदेश की नारी शक्ति, सम्मान, स्वाभिमान और सशक्तिकरण का नया अध्याय लिखा जा रहा है। लाडली बहनें जोरदार तालियां बजाती रहे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है जब आपके प्रिय भैया आपके बीच पधारे हैं, अनुपम सौगातों के साथ आपके बीच पधारे हैं और एक एक बहनों पर पुष्प पंखुड़ियां बरसाकर उनका अभिनंदन कर रहे हैं। जहाँ मां शारदा का आशीर्वाद है, वहीं आज प्रदेश की लाडली बहनों के लिए खुशियों की सौगातें हैं और ये विशेष अवसर है। आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी के नारी शक्ति, राज शक्ति के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश सरकार निरंतर बहनों के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। और आज ये अवसर इसलिए भी विशेष है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी आज
माननीय मुख्यमंत्री जी। रक्षाबंधन का शगुन भी माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी के बहनों में अर्पित करेंगे। ये खुशियों की सौगात है, खुशियों का अवसर हम सभी मिलकर मना रहे हैं। तालियां निरंतर बजती रहना चाहिए। आदरणीय देवियों सज्जनों, नारी सशक्तिकरण के इस उत्सव को हम मना रहे हैं। तालियां निरंतर बजाते रहे, दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाकर, जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। ये विशेष अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी बहनों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। तालियां जोरदार बजती रहे देवियों सज्जनों। हमारे मंच के दोनों ओर बहनें उपस्थित हैं, खड़े होकर मोबाइल से रील बना रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्नेह को अपने कैमरे में कैप्चर कर रही हैं। तालियां भी बजाइए बहनों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। एक एक पंखुड़ियां आप सभी पर बैठाकर माननीय मुख्यमंत्री जी स्नेह वर्षा कर रहे हैं। आज ये ऐतिहासिक अवसर सभी लाडली बहनों के लिए जलवाई की नगरी और माननीय मुख्यमंत्री अब जियो लाडली बहना, घर चलो लाडली बहना, और खुशियन के कहना, घर चलो लाडली बहना। तालियां निरंतर बजती रहे बहनों, बहुत ही आत्मीय पल है। सभी बहनें बहुत उत्साहित हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने बीच पाकर उनका अभिनंदन स्वीकार कर रही है। सभी लाडली बहनें, तो तालियां निरंतर बजती रहना चाहिए। ये माई की नगरी है, तो बोलिए माई की जय हो, शारदा मैया की। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दे संपूर्ण मैहरवासी। आज ये ऐतिहासिक अवसर जब माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली बहनों के लिए सौगातें लेकर आए हैं और मैहर को 256 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदान की हैं। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जिस शक्ति का वास समस्त सृष्टि में है, आदि शक्ति माँ शारदा को हम सभी नमन करते हैं। मैहर की पवित्र धरा पर विरासत और विकास की अनुभूति हमें देखने को मिलती है। मैहर के जिला प्रशासन द्वारा अनूठी पहल, मैहर बैंड, दीदियों के हाथों से बनी मैहर डॉल और स्थानीय हुनर को रोजगार और बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है जिला प्रशासन। और इसी के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल महाराज मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर सफारी, जो कि संपूर्ण विश्व में एकमात्र है। ऐसे ही आस्था, कला, संगीत और पर्यटन की दिव्य नगरी में एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे प्रिय लाडले भैया एक बार तालियां जोरदार बजाएंगे। यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जोरदार स्वागत करिए। माई की नगरी मैहर में हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। स्वागत हेतु मैं अनुरोध करती हूँ माननीय राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी जी से कि आप पुष्प गुच्छ भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। ये बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं, क्योंकि निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि हर बहना सशक्त हो, आगे बढ़े। और इन्हीं भावों को प्रस्तुत करते हुए माननीय राज्य मंत्री जी अनुरोध करेंगे माननीय राज्य मंत्री जी श्रीमती राधा सिंह जी से कि आप पुष्प गुच्छ भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। तो ये स्वागत के क्षणों के हम सभी सहयोगी बन सकते हैं। तालियां निरंतर बजती रहना चाहिए। आदरणीय देवियों सज्जनों, निवेदन करेंगे माननीय विधायक श्री श्रीकांत चतुर्वेदी जी से, साथ ही में माननीय सांसद श्री गणेश सिंह जी से कि आप पुष्पगुच्छ के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय जिला प्रभारी श्रीमती नंदिता पाठक जी से अनुरोध करते हैं कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका अभिनंदन करें। माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष श्री कमलेश सुहाने जी से अनुरोध है कि आप भी पुष्पगुच्छ के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष रामखेलावन कोल जी से अनुरोध करते हैं कि आप पुष्पगुच्छ भेंट करके यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। और अनुरोध करेंगे पूर्व मंत्री माननीय श्री रामखेलावन पटेल जी से कि आप पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका स्वागत करें। तो आज ये बहुत ही अनूठा अवसर जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। निरंतर बहनों के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित है माननीय मुख्यमंत्री जी और वादे के अनुरूप हर माह अपनी बहनों के बीच पधार कर माननीय मुख्यमंत्री जी सौगातें प्रदान करते हैं।
और मैहर जिले को आज विशेष सौगात प्राप्त हुई है और अब गजमाला से पार्षदगण और नगर पालिका के प्रतिनिधि मंच पर आएंगे और बड़ी माला से ये विशेष स्वागत होगा और आपकी तालियां जोरदार बजती रहना चाहिए। बड़ी माला के लिए हम अनुरोध करेंगे। और आज क्योंकि हम सभी जानते हैं रक्षाबंधन के पर्व को हम मना रहे हैं, सावन के पर्व को हम मना रहे हैं, हम मंच पर आमंत्रित करेंगे मैहर की कुछ बहनों को जो कि जन अभियान परिषद की नवअंकुर सखी हैं, योगिता, वंदना, अंशु, महिमा, पल्लवी और भूमिका। वे मंच पर आएंगी और विशाल राखी भेंट करेंगी संपूर्ण मैहर की बहनों की तरफ से। तो तालियां जोरदार बहनों। अब बड़ी राखी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करने के लिए बहनें उपस्थित हो रही हैं। इन सभी बहनों को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। ये बहनें जो कि जन अभियान परिषद की नवअंकुर सखी हैं और ये संपूर्ण मैहर की बहनों की तरफ से विशाल राखी भेंट करने जा रही हैं। ये बहुत ही आत्मीय क्षण है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। संपूर्ण जनप्रतिनिधिगण बेहद उत्साहित हैं जो अभिनंदन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और ऐसे ही ऐतिहासिक अवसर के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर जब नारी का सम्मान, नारी का स्वाभिमान, नारी का सशक्तिकरण और यही है समृद्ध मध्य प्रदेश की पहचान। और इस समृद्ध मध्य प्रदेश की पहचान को निरंतर मजबूती प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। मंच पर हम आमंत्रित करते हैं बहनों को। पार्षदगण और नगर पालिका से प्रतिनिधिगणों को पुनः मंच पर आमंत्रित करेंगे कि वे बड़ी माला से, गजमाला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। और ये विशेष अवसर है क्योंकि रक्षाबंधन के पर्व को मनाने के लिए, दिव्य अवसर को बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं। और ये जन अभियान परिषद की नवअंकुर सखियां हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बड़ी राखी भेंट कर रही हैं। और ये भेंट केवल औपचारिकता नहीं बल्कि भाई बहन के स्नेह, विश्वास और आत्मीयता का रिश्ता है। और इसी आत्मीयता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी भी मैहर की इन बहनों का स्नेहपूर्वक स्वागत, अभिनंदन कर रहे हैं। खुशी के साथ इस खूबसूरत भाई बहन के स्नेह मिलन का हम स्वागत करें बहनों। तालियां जोरदार बजनी चाहिए। मैहर की बहनों का स्नेह और भैया का आशीष, यही तो है रिश्तों की वो डोर जो दिलों को दिलों से जोड़ती है। और ये अनूठा अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। इन सभी की बहनों के जीवन में ये बहुत ही आत्मीय क्षण है। और अब गजमाला से आदरणीय सम्मानीय आज का ये बहुत ही अनूठा अवसर जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। सावन की हरियाली, राखी के रंग और रिश्तों की मिठास आज मैहर की धरती पर मिलकर रच रहा है नया इतिहास। स्नेह और विश्वास का सुंदर उत्सव हम सभी मिलकर बना रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बहनों के लिए सौगातें लेकर आए हैं और जिन बहनों ने माननीय मुख्यमंत्री जी की कलाई पर रक्षाबंधन का सूत्र बांधा है उनको भेंट भी दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो बेहद संवेदनशील हैं, स्नेहशील हैं और अपने प्रयासों से स्वर्णिम मध्य प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं। और ये भव्य स्वागत माई की नगरी में माननीय मुख्यमंत्री जी का किया गया। और अब मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय विधायक श्री श्रीकांत चतुर्वेदी जी को कि वे पधारें और स्वागत उद्बोधन और साथ ही में अपने विचार हम सभी से साझा करने का कष्ट करें। तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं माननीय विधायक श्री श्रीकांत चतुर्वेदी जी को। भारत माता के आज मैहर का वो क्षण आया जिसके लिए हम करीब साल से लगे हुए थे कि देश के सच्चे मुख्यमंत्री परम आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी मैहर आएंगे और जिनके मन में एक ही सोच रहती है कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। मोदी जी के विजन को लेकर के 24 घंटे काम करने वाले ऐसे सच्चे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मंच पर उपस्थित हमारे
जिले की प्रभारी मंत्री, मध्य प्रदेश शासन की मंत्री आदरणीय राधा सिंह जी, मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश की शासन की मंत्री हमारी बहन आदरणीय प्रतिमा बागरी जी, मंच पर उपस्थित मैहर के यशस्वी सांसद आदरणीय गणेश सिंह जी, मैहर के संगठन की प्रभारी आदरणीय नंदिता पाठक जी, संगठन के मुखिया आदरणीय कमलेश सुहाने जी, हम सबके साथ सदन में हम सबका आशीर्वाद देते रहे हैं आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी, आदरणीय विक्की भैया और मेरे सामने उपस्थित मंच में सभी मेरे सहयोगी साथियों, एक ही निवेदन करना चाहूंगा। मां शारदा लोक 2008 से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि, और वो दिन आ गया कि आज मां शारदा लोक का भूमि पूजन बने होगा और बहुप्रतीक्षित हॉस्पिटल मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी अपने उस क्षेत्र को दिखा के आया हूं। भोपाल में जब भी मैं माननीय जी से मिलता था, उन्होंने जैन साहब से बोला था कि जैन साहब इसका देख लो, ये जिसको मैं जब भी देखता हूं तो मेरा कान हॉस्पिटल हॉस्पिटल बजने लगता है। तो ऐसे दूरगामी, ऐसे दूरदृष्टि के नेता जो 24 घंटे दिन रात काम करते हैं, हम आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी। माननीय जी, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि राम पथ गमन, आपका जो विजन है 2047, उसको लेकर के हम राम पथ गमन से